नमस्कार साथियों। आपने मैसेज जो वायरल हो रहा है उसको लेकर के कई सारे सवाल किए हैं। कुछ मैटरनिटी का एक सवाल आया है कि मैटरनिटी में ज्वाइन कैसे करेंगे अगर स्थानांतरण हो गया तो। साथियों, मैटरनिटी को लेकर के जो सवाल है वो आप अपने ज़िला के डीपीओ से आवेदन देकर के पूछें, वो गाइडलाइन आपको जारी करेगा। नहीं तो जैसा कि मैंने बात की थी अगर पटना डीईओ साहब से, उनका कहना है कि आप वहाँ जाएं, ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद वहाँ से विवरण पत्र लेंगे और नए जगह पे ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद कल से आपकी जो कंटिन्यूटी में छुट्टी जो चल रही है मैटरनिटी लीव की, वो कंटिन्यू हो जाएगी। इन बिटवीन जो आपका 2 दिन या 3 दिन जो आप प्रेजेंट रहते हैं स्कूलों में, वो छुट्टी आपका और बढ़ जाएगा 6 महीने में। यानी कि जिस दिन आप प्रेजेंट होंगे 3 दिन या 4 दिन, जो या आप 15 दिन लगाते हैं या 10 दिन, 1 सप्ताह लगाते हैं, जैसे ज्वाइन करेंगे फिर वहाँ से विवरण पत्र लेंगे फिर नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे, इस सब प्रक्रिया में हो सकता है आपको 1 सप्ताह लग जाए, 10 दिन लग जाए, तो वो 10 दिन का छुट्टी आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाकी आप जहाँ पुराने वाले जो स्कूल में थे, जब तक वहाँ पे रहे हैं, पेमेंट आपका अगर रुका हुआ है तो वो पेमेंट आपको वहीं से होगा, और नए वाले में जहाँ नए ज्वाइन कर लेंगे तो उस दिन से पेमेंट आपका यहाँ होगा प्राण शिफ्टिंग के बाद। तो ये है मैटरनिटी लीव के बारे में। विशेष जानकारी के लिए जो मैटरनिटी लीव ले रखे हैं वो अपने जिला के डीपीओ और डीईओ से संपर्क करेंगे, वहाँ से जानकारी लेंगे, क्योंकि विशेष परिस्थिति में उनका हो सकता है कि गाइडलाइन कुछ अलग हो, थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा इसमें, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी जैसे पिछले महीने भी बात हुई थी इस पर, बिहार सरकार पोशाक की जो राशि है जनवरी में जारी करने जा रही है। पिछली बार ये राशि नहीं दी गई थी और लोग जो विद्यार्थी हैं, लगभग 1.5 करोड़ सारे क्लास पहली से लेकर के 12th मिला करके सभी क्लास के बच्चों को ये पोशाक की राशि जारी की जाएगी जनवरी के 2nd या 3rd वीक तक। ये एक अच्छी न्यूज़ है। पिछले सेशन में ये राशि जारी नहीं की गई थी, बहुत ही दिक्कत हुआ था और किताब भी नहीं आई थी। अभी क्या है कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग ने, एचआरडी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो हर साल एग्ज़ाम लेती थी, वो जो न्यू ज्वाइनिंग को लेकर के जो एग्ज़ाम होगा, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होगा, वो अब वो नहीं लेगी। उनसे ये अधिकार छीन लिया गया एनटीए से। वो सिर्फ जैसे नेट के लिए होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होता है, जेईई का एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम वो लेगी। या फिर CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए होते हैं, यानी एडमिशन के लिए जितने एग्ज़ाम होते हैं जो उनको अधिकार मिला हुआ है एनटीए को, वो यथावत रहेगा। लेकिन नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम लिए जाते थे एनटीए के द्वारा, वो अब एनटीए नहीं ले पाएगी। ये एचआरडी मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन अभी जारी किया गया है। तीसरा है कि अभी बिहार गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है, जिस पे चर्चा पहले से चल रही थी। जो फर्जी अटेंडेंस का मामला आ रहा था कि बच्चे कम उपस्थित है, अटेंडेंस ज़्यादा भेजा जा रहा है, इसलिए अब सभी क्लास शिक्षकों को एक टैब जारी किया जाएगा और उस टैब से अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, जिसमें बच्चों का फेस मार्क या अंगूठा, ये जो आधार से लिंकअप करके अटेंडेंस बनाने की बात चल रही है, और इसके लिए बाकायदा क्लास टीचर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये सब जनवरी में होगा और संभवतः ये फरवरी या मार्च से लागू किया जाएगा, और नहीं तो नया सेशन में लागू हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ अच्छा होगा कि जो बच्चे कम उपस्थित रहते हैं और अटेंडेंस ज़्यादा जाता है, इस पर विराम लगेगा। सरकार को हकीकत कुछ पता चलेगा, स्थितियाँ क्या है स्कूलों में, इतनी राशि सरकार खर्च कर रही है और एक उम्मीद है उसको कि स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन स्थितियाँ भी क्या है पता चलेगा। ये अच्छी पहल है। नेक्स्ट है कि
20% से कम, जहां अभी तक अपार आईडी बनाने की जो सरकार ने पहल शुरू की थी, सभी बच्चों को अपार आईडी बनाना है, जहां जहां जिस जिस स्कूलों में 20% से कम अभी तक अपार आईडी बना है, वैसे 909 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, उनके एचएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो सबसे ज़्यादा अपार आईडी बनाने में अव्वल रहा है वो वैशाली जिला रहा है। इसलिए आप लोग भी सहयोग करें कि आपकी स्कूल का अपार आईडी जल्दी से जल्दी बन जाए। के बाद है कि अभी जो एचएम है, जो बीपीएससी से चुने गए हैं, जो एचएम जिनकी बहाली होनी है, सरकार ने उनके 10 साल का स्टेटमेंट मांगा है, सैलरी स्टेटमेंट पिछले 10 साल का, ये उनको देना पड़ेगा ताकि उनकी वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि जो एचएम होते हैं उनसे आर्थिक चीज़ें जुड़ी हुई होती है, सामान खरीद फरोख्त, विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसका संचालन एचएम के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए उनका 10 साल का स्टेटमेंट मांगा है ज्वाइनिंग से पहले। अभी जो लगभग 40,000 मिडिल स्कूल और +2 मिला करके हाई स्कूल +2 के स्कूलों के लिए जो चुने गए हैं एचएम, उनकी बात हो रही है। साथियों, 2-3 चीज़ें मैं और कहना चाहूँगा। जैसे आप अगर कहीं भी इस चक्कर में हैं कि पैसा दे करके आप स्थानांतरण ले लेंगे, तो ये आपकी भूल होगी। आप कहीं भी पैसा नहीं दें। कुछ एक जिला से कुछ लोगों को कॉल गया है और कहा जा रहा है आप मनचाहा जगह स्थानांतरण चाहते हैं तो इतने पैसे जमा करिए। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप सेटिंग गेटिंग भी कहीं करा रहे हैं पैसा दे करके, तो इस मुगालते में मत रहिएगा कि पैसे के दम पे आप करा लेंगे, पैसा आपका फंसेगा। बाकी आप समझदार हैं, देख लीजिएगा, मेरा काम था आगाह करना। ऐसे ही, क्योंकि कुछ साथी कई जगह 2-3 मामलों में पैसे दे चुके हैं। एक तो जैसे सरकार का गाइडलाइन जो आया था कि अदर स्टेट के जो शिक्षक साथी हैं बीपीएससी से चुने गए हैं वो जनरल में आते हैं, और उनके लिए जो गाइडलाइन था 60% था और कम मार्क्स पे वो ज्वाइन कर गए थे। तो कोर्ट से हालांकि उन्होंने स्टे ले लिया, लेकिन वहाँ एक ज़िला में पैसे मांगे गए 20-20 हज़ार रुपये, और कुछ शिक्षकों ने जा कर के दे भी दिया है ताकि उनको नौकरी से नहीं हटाया जाए। इस बात का मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था। अभी एचआरए बढ़ाने के लिए भी कुछ कुछ लोग जा कर के डीओ ऑफिस में पैसे दे आए हैं, जिनसे मेरी बात भी उन्होंने बताया भी है, और इंक्रीमेंट के लिए भी। तो ये सब मामला पैसे देने से सॉल्व नहीं होना है, उसका एक प्रोसीजर होता है। एचआरए का प्रोसीजर ये है कि आपको दूरी प्रमाण पत्र पत्र प्रमंडल विभाग से बनवाना होगा। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना होगा, उसके बाद एक एविडेविट देना होगा। ये सारा कुछ लगा करके वो आवेदन अपने बीईओ के यहाँ जमा करेंगे, बीईओ फॉरवर्ड करके जिला कार्यालय में जमा करेंगे, तब जा कर के जो अन्य शिक्षकों को एचआरए मिलता है वो भी आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है दूरी प्रमाण पत्र बनाना। तो पैसे के आधार पर अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाह रहे हैं कि पैसे दे देंगे डीओ ऑफिस में या कहीं भी, तो ये सब नहीं होना है, इसीलिए संभल करके। और जो मैसेज वायरल हो रहा है कि 26 से 31 तक अदर डिस्ट्रिक्ट वाले जो स्थानांतरण के लिए अप्लाई किए हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए, क्या उनका मैसेज आएगा और स्थानांतरण का उसमें डिटेल रहेगा? मैसेज आएगा, लेकिन 26 से 31 तक आने की गारंटी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी बात किया था 1.5 घंटे पहले लगभग, डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैसेज आएगा, ये आप निश्चित रहें। और जो छुट्टी की बातें हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 3 दिनों की छुट्टी, और जो होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण चाहते हैं उनके लिए 1 दिनों की छुट्टी, तो ये छुट्टी की मांग की गई है। इस पर सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया है। जिस दिन आपको कहीं भी बिहार में विवरण पत्र मिलेगा, अगर आप पूर्वाह्न में विवरण पत्र लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं, तो कल सुबह आकर के 8 से 10 घंटे में आप पहुँच सकते हैं दूसरे स्कूलों में जा कर के।
जैसी चर्चा चल रही है मैं बताया हूँ, क्योंकि जो मैसेज वायरल हो रहे थे वो सरकार का नोटिस नहीं है। किसने वायरल किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की थी। इसलिए छुट्टी मिलने की संभावना नहीं है कि आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, 2 दिन का, 3 दिन का। हाँ, ये रहेगा कि आपको 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है, छुट्टी का सवाल नहीं है। सरकार आपको 1 सप्ताह का टाइम दे सकती है, 3 दिन का टाइम दे सकती है, 1 दिन का टाइम दे सकती है। जैसे कि आपने आज यहाँ विवरण पत्र लिया तो कल होकर के जा कर के अदर में ज्वाइन कर सकते हैं, अदर ज़िला में। छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए 1 सप्ताह 10 दिन जो भी है टाइम निर्धारित किया जाएगा, उसमें लिखा होगा बाकायदा, वो गाइडलाइन आएगा। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे जो वायरल मैसेज हो रहा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। मैं बार बार कहा हूँ कि कुछ भी सरकार डिसीजन लेगी या कोई भी फैसला आएगा तो सरकार उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी करेगी और नोटिस देगी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी चीज़ें जो मेरी जानकारी में होती है मैं वो आप लोग तक शेयर करता ही रहता हूँ। और इधर उधर की वीडियो देख करके आप परेशान होते हैं, वो परेशान मत होइए। और फिर कहूँगा, जितने भी बीपीएससी शिक्षक साथी हैं और टीआरई 3 में ज्वाइन करने वाले साथी हैं जो पास कर गए हैं टीआरई 3, उन सभी से आग्रह है, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप अदर बीपीएससी शिक्षकों तक इसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को जुड़ें। हम सभी बीपीएससी शिक्षक साथी एक साथ एकजुट हों। आगे थोड़ा सा रास्ता कठिन है, इसलिए जब तक यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, बात नहीं बनेगी। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो मैंने 1-2 वीडियो पहले कहा था कि हमें अभी तक बढ़ा हुआ एचआरए नहीं मिला, बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रोबेशन पीरियड में जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल लीव मिलता है वो भी नहीं दिया गया। तो हमें ये सब भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस सब की लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम, एकजुट नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़ सकते हैं हम जोड़ें, और एक दूसरे के सहयोग से ही संभव होगा। मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक। और हाँ, कुछ भी जानकारी हो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं वो चीज़ें आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। कुछ चीज़ें द्वंद्व में हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करिएगा। मैं फिर देखूंगा, अगर इन चीज़ों को मैं समझा नहीं पाऊँ मैसेज से तो मैं आपको मैसेज करूंगा कि कॉल मी। तो कॉल करेंगे तो बात करके मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मैसेज करिएगा पहले 9470255684, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसा ज़रूरत हो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।